प्रिय भक्तजन, आइए स्कंद माता की कथा सुनते हैं। माता जी की 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। स्कंद माता का भोग केला का लगता है और माता जी का वस्त्र पीला है। भक्त लोग भी पीला वस्त्र पहनकर पूजा करें और माँ को भी पीला वस्त्र अर्पण करें। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता के नाम से जानी जाती हैं। ये भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिक के नाम से भी जाने जाते हैं। यह माता रानी कार्तिक के माँ हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, क्योंकि कार्तिक जी का ही नाम स्कंद है। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी को 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद की बाल रूप में इनके गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूपनी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़ी हुई है और दाहिने तरफ की दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली उठने वाली भुजा वर मुद्रा है तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, गोरा है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजा में 5वें दिन का शास्त्र में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक संसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधन के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तथा इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं में सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयंमय हो जाती है, क्योंकि वह माँ के गोद में बैठे हैं तो उनकी भी पूजा आराधना और उपासना हो जाता है। यह विशेषता केवल इन्हें ही प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं क्रांति से संपन्न हो जाता है एवं अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उनके चातुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उनके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में अनेक प्रयत्न करना चाहिए।
इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा कोई नहीं है। माँ की पूजा भक्ति करने से मनुष्य के घर में सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता आ जाता है। दुख, दरिद्र, रोग नष्ट हो जाता है और घर खुशहाली से भर जाता है। आइए माता रानी की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनलक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्याबुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी, हम सब बालक हैं, नादान हैं, अज्ञान हैं। जो कुछ भी गलती हो माँ क्षमा कीजिएगा और इस कथा को सुनने वाले सभी प्राणी की झोली खुशी से भर दीजिएगा माँ। और जो कुछ भी गलती हम सब से हो रही हो, हे माँ जगत जननी, जगत अम्बे, आप हम सब की माता हो, तो कुछ भी गलती हो माँ तो उसे क्षमा कीजिएगा। बोलिए दुर्गा माँ की जय, अम्बे माता की जय, जगदम्बे माँ की जय। जगत जननी, पालन करने वाली, हम सब की रक्षा करने वाली माता रानी की जय हो। जो कोई भी इस कथा को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से अगर जुड़े नहीं होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जय माता जी, जय माता रानी की जय हो।